हिमांशु भैया कोचिंग सेंटर लखीसर यादव जी यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनके पास हम एक बार गए और बोले कि सर लाइव चलता है हमारे कोचिंग संस्था का एक तो विदाई भी है कि जो भारत में हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनका विदाई भी है। दूसरा ये कोचिंग एक दूसरे जगह से यहाँ पे ब्रांच खोला गया है उदाहरण भी है। तो इसी शुभ अवसर पे सभी यहाँ से देवपुर के मेहमानों को बुलाया गया है। मैं मर्द बैठ जब मुड़िया होता है आप लोगों तो को मुड़िया होता है पढ़ाई के बारे में आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये सभी लोग प्रेरित करेंगे और उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। कुछ बताएंगे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए कि देश में आप लोग आगे बढ़ सकते हो, देश का नाम रोशन कर सकते हो। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि यहाँ पर उपस्थित हमारे जो लकी सन जी है वो कुछ बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ बताएं और आज इन बच्चों का विदाई समारोह है। हम बधाई शुभकामनाएं देते हैं और ये एक ऐसी पूंजी है शिक्षा जिसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं होती है। धन दौलत जो भी लोग कमा लेते हैं उसमें सबका हिस्सा हो जाता है, जितने भाई बहन होते हैं। लेकिन जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। वो जहाँ रहता है उसी के पास पूंजी रहती है। जो विद्वान होता है, जो छात्र और छात्राएं मजबूती से पढ़ते हैं पढ़ते हैं, जो ज्ञान मिल जाता है उसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। जिन छात्र छात्राओं की विदाई यहाँ से हो रही है उनसे आशा और विश्वास रखते हुए आगे चल कर गिर जाए 12 के बाद ग्रेजुएशन में या किसी जॉब के तरफ जाने के लिए या मेडिकल फैकल्टी की तरफ जाने के लिए या इंजीनियरिंग में जाने के लिए एक यहाँ से रास्ता बनता है। इंटर के बाद यहाँ से जो कोई चाहता है कि हम ग्रेजुएशन करें, यहाँ से कोई चाहता है कि हम इंजीनियर बने, यहाँ से कोई चाहता है कि हम मेडिकल क्षेत्र में जाएं, एक रास्ता मिलता है। तो अपना रास्ता आपको सही चुनना है और चुनते हुए और पारिवारिक परिस्थिति को देखते हुए आप सभी को परिवार से संबंधित तो सहयोग लेके आप मनोयोग से, दिल से, दिमाग से पढ़ाई को जारी रखना है। यदि आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना रास्ता चुन सकते हैं कि हम मेडिकल क्षेत्र में जाएं या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएं या किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए चयन करके, या नहीं हमारा एक निजी सुझाव है कि हमारे पिताजी कह रहे हैं कि नहीं तुमको बीए करना है और तुम्हारा मन है कि नहीं हमको मेडिकल फैकल्टी में जाना है, तो अपने हिसाब से जाओ। अपने गार्जियन को समझाने का प्रयास करो। यदि समझ जाए तो ठीक है, और नहीं समझ आए तो समझ लेना कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम ग्रेजुएशन ही कर लें। लेकिन पहले प्रयास करो कि जिस जॉब में जाना है उसके तरफ एक मूवमेंट परिवार में भी तैयार कर दो कि हाँ हमारे परिवार के माता पिता भाई सभी लोग सहयोग करें। बाकी जितने बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं, आज से शुरू उद्घाटन का हो रहा है संयोग से हम यहाँ बैठे थे, गए, हमको अच्छी तरह से सही बात है कि पहचान नहीं रहे थे। बाद में पता चला कि तो लंगे ठीक है, इनके लड़के हैं। अब किसी से पूछे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से बहुत आशा और विश्वास है कि घर से जो पूंजी लगती है आपके फीस की, माँ बाप यह नहीं सोचते हैं कि हम पढ़ा देंगे तो हमको रिटर्न मिलेगा, यह सोच के नहीं देखते हैं इसको। यह सोच के भेजते हैं कि हमारा बच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो किसी भी क्षेत्र में जाएगा, चाहे व्यवसाय में ही जाए तो बढ़िया से काम करेगा, संस्कारित रहेगा और दिक्कत नहीं होगी, हमारा शिकायत नहीं होगा। यदि उच्च का पद पर पहुंचता है तो पूरे क्षेत्र घर का, पूरे क्षेत्र का, पूरे ग्राम का, पूरे जिले का, पूरे ब्लॉक का, पूरे तहसील का, अगल बगल के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारे क्षेत्र का एक लड़का
PCS हुआ है, IAS हुआ है, डॉक्टर हुआ, तो हम सभी बच्चियों को एक अपना पर्सनल सुझाव देते हुए सबको शुभकामनाएं देते हैं कि मन लगा के पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, शिक्षाविदों का इज्जत करना सीखो। शिक्षा ग्रहण करोगे तो अपने लिए करोगे, उसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं होगी। जो ज्ञान प्राप्त होगा वो आपके लिए होगा। जितना ज्ञान आपके पास बढ़ेगा उतना ही आपका मार्ग प्रशस्त होगा। और पढ़ाई का दम यह होता है, कहा जाता आजादी की लड़ाई जब चली थी तो उस समय लोग कहते थे कि खड़ा मर गए। उसमें साहित्यकारों ने कलम से भी युद्ध करने का काम किया था। बहुत से पत्रिकाएं लिखी गई थी प्रेरित करने के लिए बच्चों, और पूरे क्षेत्र में कोई गायकी करके गाना गा करके उत्साहवर्धन किया कि हम आज़ादी की लड़ाई की तरफ चल रहे हैं, हमें आज़ाद होना है। तो तुम इस समय आज़ाद देश के, आज़ाद भारत के बच्चे बच्ची नौजवान साथी हैं। इस समय गुलामी की आपको नहीं लड़ाई लड़नी है, एक लड़ाई लड़नी है कि शिक्षा पर कब्जा करो, ज्ञान प्राप्त करो और बढ़िया से बढ़िया पढ़ करके बढ़िया कोई जॉब में जाओ जो कि घर की आने वाला भविष्य तुम लोग हो। और आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। इस पर ध्यान देते हुए अपने मनोयोग से, वैज्ञानिक तरीका से, घर में यह नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे। आपने देखा है, आपने पढ़ा है पिछली बार डॉक्टर अब्दुल कलाम, स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, उनकी जीवनी काम तुम लोगों को पता है कि नहीं है। अखबार बेच करके उन्होंने पढ़ाई किया था और अंतिम तक पढ़ते और पढ़ाते मर गए। वो जब मरे तो उस समय जा रहे थे क्लास करने, पढ़ाने जा रहे थे नौजवानों को आसाम की तरफ। तो ज्ञान किसी का अस्थायी नहीं होता है। जो ज्ञान को आहरण करता है, ले लेता है, उसी का अस्थायी हो जाता है, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होता। इसी के साथ सभी बच्चे को शुभकामनाएं। कार्यक्रम को कुछ मिनट रोकते हुए हम चाहेंगे कि यहाँ पे बच्चे सरस्वती वंदना याद किए हैं, तो आगे सरस्वती वंदना सुनाएं। आइए सरस्वती वंदना। वही दिखा रहा हूँ। झमक झम झम बीड़ा बजलू, झमक झम झम बीड़ा बजलू, दिलवा में धोई के सुरतिया हंस सवारी मैया दौड़ल तू आजा। सब नर नारी तोरा के पूजे, सब नर नारी दिलवा में धोई के सुरतिया हंस सवारी मैया दौड़ल तू आजा। करेनी तोहर रतिया हो हंस सवारी मैया दौड़ल तू आजा। करेनी तोहर रतिया हो, झमक झम झम बीड़ा बजलू, झमक झम झम बीड़ा बजलू, दिलवा में धोई के सुरतिया हंस सवारी मैया दौड़ल तू आजा। करेनी तोहर रतिया हंस सवारी मैया दौड़ल तू आजा। करेनी तोहर रतिया। 4 बजे आवेलू सबके जगावेलू, 4 बजे आवेलू सबके जगावेलू, विद्या बटेलू बिन सारावा हंस सवारी मैया दौड़ल तू आजा। करेनी तोहर रतिया हंस सवारी मैया दौड़ल तू आजा। करेनी तोहर रतिया। झमक झम झम बीड़ा बजलू, झमक झम झम बीड़ा बजलू, दिलवा में धोई के सुरतिया हंस सवारी मैया दौड़ल तू आजा। करेनी तोहर रतिया। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर उपस्थित श्री संजय यादव जी से आग्रह निवेदन करेंगे कि ये बच्चों के भविष्य के लिए कुछ शब्द बोले करें।
स्टार कोचिंग सेंटर मनकटा बाजार के उद्घाटन समारोह में आए हुए हमारे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि श्री लक्ष्मी चंद्र यादव जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य हरेंद्र कुशवाहा जी, दिनेश यादव जी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री दिनेश यादव जी, प्रधान प्रतिनिधि श्री जोगेंद्र प्रसाद जी, एवं इस कोचिंग सेंटर के संचालक श्री राजेश चौरसिया जी, श्री ओम प्रकाश चौरसिया जी, एवं समस्त आए हुए हमारे क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों को मैं अपने तहे दिल से नमस्कार करता हूं तथा बच्चों को शुभ आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग तन मन लगाकर मेहनत से पढ़ने का काम करें, अपने माता पिता के नाम को रोशन करने का काम करें, अपने क्षेत्र का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने जिले का नाम रोशन करने के काम करें तथा इस कोचिंग सेंटर का भी नाम आगे बढ़ाने का काम करें। इसलिए आप सभी बच्चों से क्या निवेदन करता हूँ कि समय का ध्यान रखते हुए आप लोग पढ़ने का काम करें, मनोयोग से पढ़ें और इस स्टार कोचिंग सेंटर को टॉप करने का काम करें, जिससे कि इनका भी नाम रोशन हो और समाज का नाम रोशन हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को आशीर्वाद देते हुए अपनी बातों को विराम करता हूँ। जय हिंद। इसी बीच हम आग्रह करेंगे कि स्वागत गीत के लिए आए और एक स्वागत गीत सुनाएं। आज जिसको क्योंकि काफी गर्मी है, थोड़ा जल्दी आज खुशी की लहर उठी, श्रीमान जी आए हैं। आज खुशी की लहर उठी, श्रीमान जी आए हैं। मखमल तो नहीं, लेकिन हाँ पल के ही बिछाए हैं। मखमल तो नहीं, लेकिन हाँ पल के ही बिछाए हैं। आज खुशी की लहर उठी, श्रीमान जी आए हैं। आज खुशी की लहर उठी, श्रीमान जी आए हैं। मखमल तो नहीं, लेकिन हाँ पल के ही बिछाए हैं। मखमल तो नहीं, लेकिन हाँ पल के ही बिछाए हैं। इसीलिए तो चुन चुन कर एक माला बनाए हैं। इसी